नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, आने वाला हर वीडियो प्राप्त हो सके। और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अब हम शुरू करते हैं आज का शिक्षण अध्ययन। देखिए, कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के हम 4 पाठ पूरे कर चुके हैं और आज हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग 1। और इस पाठ के लेखक है अरविंद कुमार सिंह। हम पाठ शुरू करते हैं। लेखक परिचय हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं दे रखा है, तो लेखक परिचय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं कवि लेखक क्या लिखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। देखिए, लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, अनोखी है, अलग ही प्रकार की है पत्रों की दुनिया। और इन पत्रों की उपयोगिता, इन पत्रों का फायदा, इन पत्रों का लाभ हमेशा से बना रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए ही पत्र काम में आते हैं। पत्रों की उपयोगिता तो हमेशा ही बनी रहती है, चाहे कितना ही पुराना पत्र क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी उपयोगिता बनी रहती है, उसका लाभ है, उसका फायदा है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम अर्थात नवीन साधन नहीं कर सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं, पत्र में आत्मीयता होती है, पत्र में एक संबंध बनता है, लगाव होता है, और वो संबंध, वो लगाव आज के आधुनिकतम साधनों से नहीं बन पाते हैं, संभव नहीं है। पत्र जैसी संतुष्टि, पत्र लिखकर जो संतोष उत्पन्न होता है, जो आनंद मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, वह फोन करने में या फिर फोन से एसएमएस कर दिया उसमें नहीं मिल सकती। उसमें वो आनंद कहाँ है। पत्र मिलने में टाइम लगेगा, लिखने में टाइम लगेगा। पत्र लिखने में हमारे मन के भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है संपूर्ण रूप से, लेकिन फोन में टाइप किया हुआ एसएमएस, उसमें वह संभव नहीं है। पत्र लिखने में जो आनंद आता है वह फोन पर बात करने में या एसएमएस करने में वह आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि फोन में रोज बात की जा सकती है, रोज एसएमएस किए जा सकते हैं, दिन में 10 बार बात की जा सकती है। लेकिन पत्र तो कभी कभार लिखे जाते हैं, समय निकाल कर लिखे जाते हैं, और पत्र में फिर जितना समय बीत गया उस सब की अभिव्यक्ति की जा सकती है। पत्र एक नया सिलसिला, एक श्रृंखला, एक कड़ी, एक क्रम शुरू करते हैं। उसने लिखा, अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद में काम खत्म हो गया, उसके बाद में वो पढ़ने वाला उसका जवाब देगा, फिर इधर से फिर वापस जवाब दिया जाएगा, फिर उधर से जवाब दिया जाएगा, फिर इधर से जवाब दिया जाएगा। एक सिलसिला चालू हो जाता है, एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है कि उसका पत्र आया, उसके जवाब में उसने फिर वापस पत्र लिखा, फिर वापस पत्र लिखा, फिर पत्र लिखा, फिर पत्र लिखा। इस तरह से एक श्रृंखला, कड़ी, चेन बन जाती है, एक सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन फोन करने से ऐसा नहीं होता है। फोन पे एसएमएस कर दिया, उससे भी कोई सिलसिला शुरू नहीं होता है। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम यानी सारे ही विवाद, मतभेद, राजनीति के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो या फिर कला के क्षेत्र में हो, सारे ही विवाद, मतभेदों की जड़ कौन है? पत्र है। और जितनी भी घटनाएं हुई है, इन सब घटनाओं की जड़ भी पत्र है, अर्थात मूल कारण। किसी ने ऐसा पत्र लिख दिया कि लड़ाई झगड़ा हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया, तो पत्र के माध्यम से हो जाता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है, यानी इस साहित्य का केंद्र बिंदु क्या है? पत्र है। इन पत्रों को लेकर बहुत ज्यादा साहित्य रचा गया, खूब साहित्य रचा गया, किताबें लिखी गई केवल पत्रों को लेकर। उसने ऐसा पत्र लिखा, उसने ऐसा पत्र लिखा, उसने ऐसा पत्र लिखा, उसने ऐसा पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा
उस पे भी बहुत सारी ढेरों किताबें रची गई है, ढेरों साहित्य रचा गया है। तो केंद्र बिंदु क्या है? पत्र है। पत्र को केंद्र में रखकर क्या सुंदर भावों की अभिव्यक्ति पुस्तकों में, साहित्य में की गई है। और मानव सभ्यता, सभ्यता का अर्थ जीवन शैली, जो मानव की सभ्यता, मानव की जीवन शैली है, इसके विकास में भी इन पत्रों ने बहुत ही अनूठी, अनोखी प्रकार की भूमिका निभाई है। अर्थात इन पत्रों के माध्यम से जीवन शैली में भी सुधार आया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। देखिए, पत्रों का भाव, पत्रों का अभिप्राय, पत्रों का मतलब, पत्रों का काम सब जगह एक जैसा है। चाहे अमेरिका में भी लिखा जाएगा तो पत्र वही तो काम करेगा, संदेश पहुंचाना, अपने मन की बात को दूसरी जगह पहुंचाना, काम वही है। चाहे इंग्लैंड में लिखा जाए, चाहे भारत में लिखा जाए, चाहे गांव से गांव में लिखा जाए, छोटे से छोटे गांव में, तो पत्रों का भाव, पत्रों का मतलब और पत्रों का कार्य तो सब जगह एक समान है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। भाषा में, हर भाषा में उसे अलग कहा जाएगा। संस्कृत में पत्र को खत कहा जाएगा, संस्कृत में, उर्दू में खत कहा जाएगा और संस्कृत में पत्र, और कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू कहते हैं, लेख कहते हैं और तमिल में कड़िद कहते हैं। अब चाहे कड़िद हो, चाहे जाबू हो, चाहे लेख हो, चाहे उत्तरम हो, चाहे कागज हो, चाहे खत हो, लेकिन काम तो क्या है? वह एक ही कर रहा है। उसका अभिप्राय, उसका मतलब, उसका भाव एक ही है। और पत्र यादों को सहेज कर, संभाल कर रखते हैं। सहेज कर रखना है, संभाल कर रखना। पत्र रखा हुआ है, आज का 50 साल पुराना पत्र अगर वह हाथ में आ गया, 50 साल पहले का पत्र, तो क्या होगा? उसकी सारी बातें वो याद आ जाएगी। वो यादों को, वो पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, पुराना व्यवहार, वो सब आंखों के सामने घूम जाता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। हर एक आदमी की अपनी कला के अनुसार अपने हिसाब से पत्र लिखते हैं। तो हर आदमी से अगर लिखाया जाए तो एक जैसा पत्र कोई नहीं लिखता। अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति स्वच्छंद रूप से करता है, तो अपने हिसाब से पत्र लिखता है। तो पत्र लेखन क्या है? कला है, जिसमें भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो हर एक आदमी की अपनी अलग ही शैली होती है, अलग ही कला होती है, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है, यानी सीमा होती है। अब वह कहाँ तक सोच सकता है, कहाँ तक लिख सकता है, उसकी सीमा होती है। तो हर एक आदमी की और हर एक पत्रों का अपना अपना दायरा होता है। कोई कैसा है, कोई कैसा है, कितना बड़ा है, कैसा है, किसमें कितनी अभिव्यक्ति की जा सकती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, खोजते हुए तमाम ठिकानों पर, स्थान पर, जगह पर, जो निश्चित जगह के लिए लिखा गया वहां पहुंचते हैं और पहुंचाए जाते हैं। तो करोड़ों पत्र रोज लिखे जा रहे हैं और रोज अपनी जगह तलाशते हुए, तो डाकिया तलाशता है जगह, मतलब वो पत्र ही तो लिखा, तभी तो डाकिया संभाल रहा है। तो वह पत्र जगह संभालता हुआ सही निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। ये हमारे भारत की बात है कि रोजाना 4.5 करोड़ चिट्ठियां रोज डाक विभाग में, डाक में डालते हैं वो डिब्बा, उसमें जाकर चिट्ठियां डाली जाती है। और रोज इतनी चिट्ठियां 4.5 करोड़, रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है इस बात का कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, पत्रों का कितना महत्व है। ये बात प्रमाणित करती है ये कि रोज ही 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जा रही है। ये पत्रों का महत्व का सबूत है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े ही रहे। उसके बाद में पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस संचार के साधनों में हो रहे विकास के लिए
1953 में एक बात कही कि हजारों सालों से, पिछले हजारों सालों से, जब राजा महाराजाओं का समय था तब से ही हजारों सालों से हजारों सालों तक संचार का साधन केवल और केवल हर कार्य रनर्स यानी दौड़ने वाले, भागने वाले, संदेश पहुंचाने वाले या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं। या तो घोड़ों पे पहुंचाए जाते थे, डाक या पत्र भेजे जाते थे, राजा का कोई संदेश है दूसरे रियासत को भेजना है, या अपनी अंडर में जितने भी राजा महाराजा है, जितने भी छोटे सरदार है उनको भेजने हैं, तो क्या घोड़े पे बिठाकर भेजा जाता था। तो हजारों सालों से यही साधन था एकमात्र कि घोड़े पे उसको दे दो, वह पत्र वहां पहुंचा देगा, काम ही उसका यही था। और उसके बाद में पहिए आए, फिर क्या हुआ, साइकिल्स बनी, तो इन पे जाने लगे लोग। फिर रेलवे और तार ने भारी बदलाव किया, ये तार है। फिर रेल भी आई, भारतीय डाक विभाग की सेवा जो रेल में पहुंचते थे, इकट्ठे होने के बाद में रेल में पहुंचाए जाते थे। फिर तार भी आया, तो तार क्या है, यहाँ से कोई जरूरी संदेश है, जितने शब्द यहाँ से आप वो करोगे, तार की भाषा अलग होती है, उतने ही पैसे लगते हैं और तुरंत पहुंच जाता है। कोई बाहर विदेश में रह रहा है, जरूरी सूचना पहुंचानी है, तो तार के माध्यम से तुरंत पहुंचाया जा सकता था। देखिए घोड़ों में हर कार्य यानी दौड़ने वाले, संदेश ले जाने वाले, इनमें तो समय लगता था ना, बहुत ज्यादा जरूरी संदेश है, तो अब इनमें घोड़ों में इनमें पहुंचाएंगे, बहुत दूर पहुंचाना टाइम लगता है। तो फिर रेल आ गई, तो समय की बचत हो गई, बदलाव आया, क्रांति आ गई। और रेल में भी टाइम लगता है, तो फिर तार आ गया, तुरंत ही यहां से बोलो और वहां पहुंच जाएगा, यहां से टाइप करो, यहां से लिखो, वहां पहुंच जाएगा। बहुत भारी बदलाव कर दिया। तार ने तो रेलों से भी तेज गति से संवाद, अपनी बातचीत को पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। रेल से भी पहले, रेल तो 2 दिन में पहुंचती या सुबह से शाम तक पहुंचती, लेकिन तार तो तुरंत ही पहुंच जाता, 2 मिनट में पहुंच जाता, कुछ समय में वहां पहुंच जाता, संवाद पहुंच जाता, बातचीत, मैं मेरी अपनी बातचीत वहां पहुंचाना चाहता हूं, वहां पहुंच जाती तुरंत ही। इसका सिलसिला, इसका क्रम शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, और अब वर्तमान में टेलीफोन आगे, वायरलेस बिना तार के, और आगे रेडार जो छतरी होती है, वह दुनिया बदल रहा है, संचार के माध्यम की दुनिया बदल रहा है, संचार के माध्यम को और सशक्त बना रहा है, और इसमें बहुत बदलाव कर रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। देखिए पिछली शताब्दी में, यानी शताब्दी होती 100 वर्षों के समूह को कहते हैं, जैसे कि अभी ये 2000 चल रहा है, 21वीं शताब्दी है। अब पिछली शताब्दी कही जाए तो 1900 से 2000 की बात होगी, 1901 से 2000 की बात, और इससे भी पिछली शताब्दी के लिए कहा जाए तो नेहरू जी कह रहे हैं, और नेहरू जी 1953 में कहा था कि बहुत भारी बदलाव आ गया है। और लेखक कहते हैं कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया था, एक कला बन गई। पत्र लिखना कला का प्रतीक हो गया। कौन कितना सुंदर पत्र लिख सकता है, जो अच्छा पत्र लिखता है लोग उससे लिखवाते हैं, जो अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करते हैं। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। डाक विभाग खुला, डाक विभाग में भी सुधार हो और पत्रों के लिखने की शैली में भी सुधार हो, इसके लिए भी काफी प्रयास किया गया। और पत्र संस्कृति यानी आचार विचार, संस्कृति क्या है, हमारे विचार, संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया कि लोगों के आचार विचार ठीक हो, एक व्यक्ति की बात दूसरे तक पहुंचे। तो क्या किया जाए, पत्र लिखना सिखाओ लोगों को क्या किया जाए, पत्र लिखना सिखाओ। पत्रों में किस प्रकार से मन के भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो स्कूल में इस पाठ्यक्रम में डाल दिया, सिलेबस में डाल दिया कि पत्र लिखना बच्चों को ही शुरू में ही सिखा दिया जाए, तो आगे चलकर वो क्या होते हैं, अच्छा पत्र लिख सकते हैं और अपने मन के भावों की ढंग से अभिव्यक्ति कर पाएंगे। तो स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूल के सिलेबस में पत्र लेखन एक विषय भी शामिल किया गया, जिसे भी पढ़ाया जाता और सिखाया जाता बच्चों को। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले कि पत्र लिखने की शैली में क्या हो, सुधार हो, पत्रों को एक अच्छी दिशा दी जाए। और विश्व डाक संघ एक संघ है, एक संस्था है विश्व डाक,
विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफी प्रयास किए। पूरे विश्व में पत्रों का सुधार हो, पत्रों में विकास हो, इसके लिए बहुत ज्यादा खूब प्रयास किए गए। और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए विश्व डाक संघ ने सभी देशों में एक जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की। उनको इनाम दिया जाता, फिर जो 16 वर्ष से कम है वो भाग लेते बच्चे, और एक सिलसिला शुरू 1972 में किया गया। ये एक सिलसिला बन गया फिर पत्र लेखन प्रतियोगिता। जो बच्चे पत्र लेखन में अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें इनाम दिया जाता। उन्हें देखकर दूसरे बच्चे भी फिर अच्छा लिखने का प्रयास करते हैं, ताकि क्या हो, इन पत्र लेखन में सुधार हो, विकास हो। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, ये बात सही है कि खास तौर पर, विशेष तौर पर सही है कि बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही, पत्रों का आना जाना, पत्रों का लिखना बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वह बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया क्योंकि संचार के साधन बढ़ गए ना, लोग आने जाने लगे, एक दूसरों के पास ही आने जाने लगे, संचार के साधन बढ़ गए। तो फिर पत्रों की आवाजाही, पत्रों का आना जाना कम हो गया, प्रभावित हो गया। लेकिन ये बड़े शहरों की बात है, महानगरों की बात है। तो जब लोग मिलने लगे, स्वयं ही जाकर मिल आते हैं, तो फिर पत्र लिखने में कहाँ उन्हें इंटरेस्ट रहता। और इन साधनों का बहुत ज़्यादा तेज विकास हुआ, बहुत ही तेज विकास हुआ और बहुत खूब विकास हुआ। तो फिर ये जो पत्रों का आना जाना ये कम हो गया। लेकिन फिर भी देहाती और ग्रामीण दुनिया तो जो है, ग्रामीण लोग हैं, उनके पास इतने साधन नहीं है। महानगरों में तो कंप्यूटर है, महानगरों में अच्छे अच्छे मोबाइल और बहुत खूब साधन आ चुके हैं। तो महानगर, ये पुरानी बात है, आज तो गाँवों में भी मोबाइल, इंटरनेट, सब साधन उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन ये उस समय की बात है जब लेखक ने ये लिखा होगा। तो उस समय देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों के माध्यम से चल रही है। तो देहाती दुनिया में, ग्रामीण दुनिया में आज भी लोग क्या करते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल चिट्ठियों की तेजी को रोका है। इन साधनों ने, फैक्स होने लगा, टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठियों, इन सब साधनों ने, फैक्स ने, ईमेल ने, टेलीफोन ने और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया। बाकी चिट्ठियां इतनी, डाक में इतनी चिट्ठियां आती थी, बहुत खूब ज्यादा, डाकिया पागल रहता था, इतना ढेर हो जाता था चिट्ठियों का। फिर उन्हें ढूंढता, पिन कोड के नंबर से उन्हें अलग अलग करता, फिर एड्रेस के हिसाब से अलग अलग करता। लेकिन फैक्स आ गया, अब कोई बात है फैक्स के माध्यम से पहुंचा दी, ईमेल के माध्यम से पहुंचा दी, टेलीफोन के माध्यम से पहुंचा दी, मोबाइल के माध्यम से पहुंचा दी। तो जो चिट्ठियों में तेजी, उस तेजी को कम हो गई वह तेजी। लेकिन फिर भी आज भी व्यापारिक डाक की संख्या तो लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक, व्यापार से संबंधित डाक तो आज भी डाक के माध्यम से ही, पत्र के माध्यम से ही लिखी जाती है, पहुंचाई जाती है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र न लिखा हो या लिखाया हो, पत्रों का बेसब्री से उसने इंतजार न किया हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। देखिए, लेखक कहते हैं कि जहां तक पत्रों का सवाल है, ये साधन तो आज आ गए, फैक्स आ गए, ईमेल आ गया, टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गए, रेडार भी अब चल रहे हैं, छतरियां, जो इंटरनेट है, ये तो आ गई। लेकिन पत्रों का जो सवाल है, पत्रों का जहां तक सवाल है,
अगर आप इसकी बारीकी में जाएंगे, इसकी बारीकी तक पहुंचेंगे पत्रों की, यानी सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे पत्रों के बारे में कि पत्रों का क्या महत्व है, और उसकी तह में जाएंगे, उसके तल में, उसकी पेंदे में, यानी उसकी गहराई में उतरेंगे, पत्रों की गहराई में कि पत्रों की वास्तव में उपयोगिता है या नहीं है, तो आप क्या पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी न कभी तो पत्र लिखा ही होगा। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र लिखा ही ना हो, या लिखाया ना हो। लिखना नहीं जानता तो किसी से लिखाया होगा, पढ़ना नहीं जानता तो किसी से पढ़ाया होगा, और फिर पत्रों का बेसब्री से, अधीरता से, उतावलेपन से जिसने इंतजार न किया हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। पत्र लिखा तो फिर पत्र आने का अभी इंतजार किया जाता, बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता। अरे 1 महीना गुजर गया, उसने अभी पत्र नहीं लिखा, 1 महीने से ज्यादा हो गया, उसका पत्र आया नहीं है। क्या हुआ भाई, पत्र लिखा नहीं, या पत्र कहीं दूसरी जगह पहुंच गया। पत्र दूसरी जगह भी पहुंच जाया करते थे, तो क्या हुआ क्या, इस तरह बड़ी अधीरता से इंतजार करते, धैर्य नहीं रखते। 5 दिन हो गए और 1-2 दिन में आने वाला है उसका पत्र, शायद अब तो आ जाएगा, हो सकता है कल पहुंच जाए। लेकिन जब नहीं आता तो बड़े बेसब्री से इंतजार करते, यार इतना समय निकल गया, उसने पत्र लिखा क्यों नहीं। और हमारे जो सैनिक है, हमारे सेना के जो जवान हैं, वो तो पत्रों का जिस उत्सुकता से, जिस अधीरता से, जिस प्रबल इच्छा से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, उसका कोई और उदाहरण ही नहीं मिल सकता। सबसे ज्यादा इंतजार करते थे सैनिक, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रहा करते थे ना, और कोई भरोसा नहीं कब मर जाए, कब शहीद हो जाए। तो फिर क्या है, अपनों से लगाव का एकमात्र साधन केवल पत्र ही था। रेडियो पर सुना करते थे, हमारे अपने फरमाइश के गाने आते थे। ओहो, मन की इच्छा पूरी हो गई, मेरा नाम आ गया रेडियो पे, मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले भी सुन रहे होंगे। तो पत्रों का जिस अधीरता से, जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसके समान और कोई नहीं करता था। एक दौर था, एक समय था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं रही। अब तो सुबह से शाम में 5 बार फोन किया जाता है, तो अब वह लगाव नहीं रहा। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। ये जो परिवहन के साधनों का विकास हो गया, ट्रक हो गए, रेल हो गया, आजकल तो मोटरसाइकिल, बहुत सारे साधन हो गए। सुबह से शाम में मिलकर आ जाओ, पत्र लिखने की कहाँ जरूरत है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है, सुबह से शाम में मिलकर वापस घर आ सकते हो। तो ये जो परिवहन के साधन, इनका विकास हो गया, इन्होंने दूरी बहुत घटा दी। पहले 200 किलोमीटर दूर है, ओहो, जाने के लिए ही बहुत सोचा जाता था कि वहां जाकर कब तक आएंगे, 5 दिन में, 7 दिन में वापस पहुंचेंगे। तो कभी कभार ही जाया करते थे, कोई विशेष काम हो तभी जाया करते थे। लेकिन आजकल ये साधन सुबह से शाम में वापस आ जाओ, दूरी कितनी कम हो चुकी है। ये जो समय का अंतराल था, ये कितना कम हो चुका है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता एकमात्र साधन केवल चिट्ठी ही था, पत्र ही था। इसके अलावा और कोई साधन ही नहीं था। कैसे बात पहुंचाएं अपनी? आज तो मोबाइल है, SMS है, व्हाट्सएप कर दो, फेसबुक पे अपने विचार पोस्ट कर दो, लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो केवल पुराने समय में एकमात्र इकलौता अकेला साधन क्या था? चिट्ठी था, पत्र ही था। लेकिन आज और भी कई साधन विकसित हो चुके हैं। आज तो कई साधन विकसित हो चुके हैं जिनका प्रयोग अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का सबसे पहला प्रश्न है, संचार के आधुनिक साधनों के नाम लिखिए। आधुनिक साधन कौन कौन से विकसित हुए हैं, इनके नाम आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पंडित नेहरू ने संचार के साधनों में आई क्रांति के बारे में क्या कहा था, वह भी आपको लिखना है। धन्यवाद।